नमस्ते दोस्तों। प्रतिदिन इक्का दुक्का नहीं बल्कि हजारों की संख्या में धर्म परिवर्तन होता है। और ये मत सोचिए कि ये केवल भारत भर में ही होता है। संसार भर के कोने कोने में जहां पर हिंदू व्याप्त है, जहां पर हिंदू विद्यमान है, वहीं पर धर्म परिवर्तन होता है। और इसकी अपेक्षा अगर घर वापसी के समय देखा जाए तो प्रतिदिन 100-200 प्रतिदिन 100 से 200 लोगों की घर वापसी हो पाती है। तो धर्म परिवर्तन इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों हो रहा है? दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। और यही कारण है कि जो ये मिशनरियां हैं, जो मतावलंबी लोग हैं, जो इनकी मिशनरियां हैं, ईसाई मिशनरीज है, मुस्लिमों की मिशनरीज है, इनके पास विदेशों से फंडिंग होती है। ये यहां से विदेशों में फंडिंग जाती है, तो इनके पास पैसा बहुत है। उस पैसे से ये लोगों को खरीदते हैं, अपने दल में परिवर्तित करने के लिए उसका धर्मांतरण करते हैं, उसका धर्म परिवर्तन करते हैं, उसको नौकरी देते हैं, उसको रोटी देते हैं, उसको कपड़ा देते हैं, उसको मकान देते हैं। मतलब एक साथ सब कुछ नहीं देते। किसी को रोटी दे दी, किसी को मकान नहीं दे सकता, किसी को मकान देते, किसी की शादी करवा दी। इस प्रकार से धर्मांतरण होता है, इस प्रकार से धर्म परिवर्तन होता है। और घर वापसी केवल उन लोगों की होती है जिन्हें पता चल जाता है कि आपने धर्म परिवर्तन करवाकर अपने जीवन को नरक की तरफ धकेल दिया, नरक में धकेल दिया है। क्योंकि न तो मोहम्मद की पूजा करने से आपको जो है मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, न ही ईसा की और मरियम की पूजा करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। केवल और केवल महादेव ईश्वर की ही पूजा और अर्चना करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और वो केवल और केवल आपको वैदिक धर्म में सिखाया जाता है। और वैदिक धर्म, जो हिंदू समुदाय है, वो वैदिक धर्म को मानने वाला है। इसीलिए जो लोग जो मुस्लिम और जो ईसाई, जो अन्य मत मजहब में जो लोग गए हुए हैं, वो जब हिंदू धर्म में, हिंदू समुदाय में वापस आते हैं तो उनकी घर वापसी होती है। तो जैसे कि आपको बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही जो लोग हैं वो अपना ईमान बेच देते हैं, और वो किसी गिरगिट से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनको पता चलता है कि आपने गलत किया है, आपसे गुनाह हो गया है, तो वो घर वापसी करने का प्रयास करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वो घर वापसी नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, उनके लिए ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब धर्म परिवर्तन होता है तब क्या होता है। जैसे कि बताया आपको, प्रतिदिन इक्का दुक्का नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और ईसाई और मुस्लिम मिशनरीज बहुत ज्यादा संख्या में पैसा अपना बहा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके दलों से जुड़े, उनके मोहम्मद की पूजा करें, उनके ईसा की पूजा करें, मरियम की पूजा करें। और विपक्ष में हमारे ऊपर, हम काफिरों के ऊपर पत्थर बरसाए, हमें गालियां दे, और जबरदस्ती उल्टे हमारे लोग उनके दलों में जाकर हमारा ही धर्म परिवर्तन करवाए, ऐसी उनको शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो, किसी भी भाई बहन का धर्म परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले उसका खान और पान बदलता है। जैसे ही उसका खान पान बदलेगा तो उसके विचार बदलेंगे, विचार से उसकी संस्कृति और सभ्यता बदल जाएगी, संस्कृति सभ्यता बदल जाएगी तो उसको जो उसके महापुरुष है, जिनको वो जो है, जिनका अनुसरण करता है, जिनके चरित्र का अनुसरण करता है, जिनको अपना आदर्श मानता है, उनमें उनका जो राग था वो राग समाप्त होकर द्वेष बढ़ जाएगा। जैसे ही ये द्वेष बढ़ जाएगा तो हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके प्रति उसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। वहां से जब श्रद्धा खत्म हो जाएगी तो पूजा की जो पद्धति है वो भी समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही पूजा की पद्धति समाप्त हो जाएगी तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनके प्रति भी उनका मोह छूटकर उनमें द्वेष बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन होता है तो सबसे पहले उसका, जैसे कि बताया, आपको खान पान बदलता, खान पान से विचार बदलता, विचार से क्या बदला, विचार से सर्वप्रथम जो हमारे महापुरुष थे, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद, महर्षि गौतम आदि जितने भी आज तक महापुरुष हुए हैं हमारे, यानी कि जिनके चरित्र का हम अनुसरण कर सकते हैं, अपनी उन्नति कर सकते हैं, उनके प्रति द्वेष बढ़कर जो ये ईसाई मत है, मुस्लिम मत है, इनके जो प्रमुख संत आदि है
उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। मरियम के प्रति बढ़ जाएगी, मोहम्मद पैगंबर के प्रति बढ़ जाएगी, ईसा के प्रति बढ़ जाएगी। जैसे ही इनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी तो क्या होगा, तो हमारी जो पूजा पद्धति है, जो हमारे यज्ञ हवन संध्या उपासना, जो हम अपने महापुरुषों की जो पूजा करते हैं, वो भी बदलाव, उसमें ही बदलाव आ जाएगा। फिर उनकी पूजा छूटकर फिर इनकी जो मतावलंबी है, मरियम की, मोहम्मद की, पैगंबर की, मूसा की, इनकी पूजा शुरू हो जाएगी। इनकी पूजा शुरू होगी तो हमारे जो तीर्थ स्थल है, जैसे काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, बनारस है, इनसे भी हमारा द्वेष हो जाएगा। और हमारा राग मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ आदि में हो जाएगा। और जैसे ही इनमें हमारा मोह हो जाएगा तो हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो ग्रंथ आदि हैं, जैसे हम जो है वेद आदि का अध्ययन करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, तो इनसे भी हमारा द्वेष होकर हम कुरान और बाइबल को प्राथमिकता देंगे, उनको ही पढ़ेंगे और उनसे ही सीखेंगे और उनको ही अपने जीवन में धारण करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे जैसे ज्यादा लोग इन मतावलंबियों के उसमें जाएंगे, संपर्क में जाएंगे, इनके दलों में शामिल होंगे, तो सत्ता का हस्तांतरण होगा। जो राजनीतिक शक्ति है वो इनके हाथों में आ जाएगी। और आज यही हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन तो यही होता है। मुख्य काम क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है, इनको ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दलों से जोड़ने हैं। दलों से जोड़ेंगे तो धर्म परिवर्तन होगा। इनके दलों से लोग टूटकर वापिस अपने धर्म में स्थापित होंगे, वैदिक धर्म की तरफ आएंगे तो घर वापसी होगी। और जैसे जैसे दलों का प्रचार प्रसार होगा तो धर्म परिवर्तन होगा, जैसे जैसे धर्म का प्रचार प्रसार होगा तो घर वापसी होगी। अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपको किस चीज का प्रचार करना है, दल का प्रचार करना है या धर्म का प्रचार प्रसार करना है। आपको केवल इन दोनों में से एक चुनना है। अगर आप बीच में रहेंगे तो वही है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर करेंगे, आप उधर से ही मार खाएंगे और उधर से ही मारे जाएंगे आप। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, जो राजनीतिक सत्ता है वो अपने हाथ में लेने का सबसे बड़ा प्रोपगेंडा यही है, धर्म परिवर्तन करवाने का। और अगर ज्यादा संख्या जिस भी मत मजहब की होगी, जैसे अगर ज्यादा संख्या में भारत में ईसाई होंगे तो भारत का प्रधानमंत्री भी ईसाई होगा। ज्यादा ज्यादा जो मुस्लिम होंगे इस देश में, मुस्लिम मत को मानने वाले होंगे, तो देश का प्रधानमंत्री भी मुस्लिम होगा। अब जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं अपना, वो वैसे तो अविद्या के उसमें रहते हैं, लेकिन आजकल देखा जाता है कि जो बुद्धि वाले लोग हैं वो भी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं सुख के लिए, क्योंकि पुरुषार्थ वो नहीं कर पा रहे, पुरुषार्थ उनके बस की नहीं है। जबकि आपको हमारे जो हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारी जो धर्म की शिक्षाएं हैं, उन्हीं के अनुसार आपको कुछ भी मिलेगा तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा आपको। लेकिन आप जैसे धर्म परिवर्तन करोगे, आपको रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, आपको चाहिए क्या? लेकिन वो उल्टे गर्त में जा रहे हैं। उनसे कोई पूछने वाला हो कि क्या सुख केवल ईसाई मत को मानने वालों में है? क्या मुक्ति केवल मरियम और ईसा को मानोगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी? क्या सुख केवल मुस्लिम मत को मानने वालों में है? क्या मुक्ति केवल मोहम्मद पैगंबर और मूसा आदि को मानने से मिलेगी? अगर इनसे ही मिलेगी तो क्या हमारा जो वैदिक जो धर्म है उसमें कोई सत्य की जगह ही नहीं है क्या? क्या वो सत्य का आधार नहीं है क्या? ये तो अभी 1400-2000 पहले से आए हैं, उससे पहले तो यही था ना, और आज भी है और सृष्टि के आदि तक रहेगा। तो इसीलिए हमें जागरूक होना है, हमें अपने जो है धर्म का प्रचार करना है, हमें इन दुष्टों के माया जाल में नहीं आना, हमें पुरुषार्थी बनना है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपके भी प्रतिदिन रहता है कि मेरे मन में भी कहीं ना कहीं जो है विचार किसी के अधिक हो जाते हैं, तो जो हमारे जो ताकतवर है ना विचार, वो भी दब जाते हैं, उनमें मलिनता पैदा हो जाती है। तो आपका भी कोई ऐसा साथी हो जिसके मन में धर्म परिवर्तन का विचार आए तो उसको ये वीडियो अवश्य दिखाइएगा। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।